कोयलांचल जेल में बंद अमन सिंह की हत्या के बाद से ही कोयलांचल में जो माहौल है वो गर्म है और इस घटना के बाद जांच का जो सिलसिला है वो लगातार तेज हो रहा है। कई बड़े अधिकारी जो है कल भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, मामले का जायजा लिया था और अब एक एक करके जो चीजें हैं वो इस पूरे घटना के बारे में सामने आ रही हैं। कई गवाहों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जो करीबी थे, एक गुर्गा था अमन सिंह का, उस गुर्गे ने जिम्मेदारी भी ले ली है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ धनबाद से संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार से जुड़ेंगे, राजकुमार के पास चलेंगे और इस पूरी खबर पर और अधिक विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राजकुमार, हमने देखा, कल भी हमने बात की थी कि लगातार जब से ये घटना हुई उसके बाद से माहौल गर्म है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कड़ियां कह सकते हैं कि जुड़ती जा रही हैं। राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ डेवलपमेंट है और इस केस से जुड़ी हुई फिलहाल जो चीजें हैं वो किस तरीके से चल रही हैं? बिल्कुल नवीन, हम बातों से आपको सबसे पहले अपडेट कर दें कि कल शाम को जो घटना हुई है जिसमें अमन सिंह की हत्या हुई है धनबाद जेल में, उस मामले में आज की अगर बात करें तो रांची से सीआईडी के जो आईजी हैं असीम विक्रांत मिंट, वो थोड़ी देर में धनबाद पहुंचने वाले हैं। वो अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करेंगे। इसके अलावे जो कारा आईजी है, जेल आईजी है उमा शंकर सिंह, उन्होंने 3 सदस्यीय एआईजी स्तर के अधिकारियों का टीम गठन किया है। वो लोग धनबाद पहुंच चुके हैं और उन लोगों के द्वारा धनबाद जेल परिसर में जांच पड़ताल चल रही है। इसके अलावे अगर हम धनबाद एसडीएम जेल परिसर की करें तो अमन सिंह के शव को अभी से कुछ देर पहले पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम होगा। यह पता लगाने की कोशिश होगी कि हत्या का वजह क्या था, अगर गोली मारी गई है तो कुल कितनी गोलियां मारी गई हैं। ये तमाम बातें जो है वो निकल कर आएंगी। और इससे पहले अगर हम बात करें तो उनके परिजनों से मेरी बात हुई है, उनके पिता से बात हुई, उनके एक भाई है अजय सिंह, उनसे बात हुई, उनके पिता से भी बात हुई। तो उन दोनों ही लोगों ने जो हम लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। लंबे समय से अमन सिंह के द्वारा कोर्ट में भी न्याय की गुहार लगाई गई थी और सुरक्षा की मांग की गई थी और अंदेशा लगाया गया था। खुद उसमें अमन सिंह की पत्नी ने एक जो शिकायत है वो न्यायालय में समर्पित किया था और कहा था कि उनके पति की हत्या कराई जा सकती है। और उन्होंने कुछ पुलिस वालों पर और जो धनबाद के बड़े घराने हैं उस पर भी आशंका जाहिर की थी। बहरहाल जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं यह देखना लाजमी होगा। इसके अलावा जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में जो शख्स है वह अमन के लिए ही पहले काम किया करता था और जिसका नाम आशीष रंजन उस छोटू है, उसने एक ऑडियो वायरल किया है और उसने हत्या की जिम्मेवारी ली है। उसने यह भी बताया है कि वह जो है लंबे समय से हत्या कराने की फिराक में था। पेशी के दौरान वह हत्या करवाना चाहता था, लेकिन जो हत्या की जो कोशिश थी उसकी नाकाम रही और तब जाकर उसने जेल में आदमी को भेज करके मरवाया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में आगे बहुत सारी बातें खुलकर आने वाली हैं, कई नए चीजें निकलकर सामने आएंगी। इस बीच जो विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है, उनका भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहीं ना कहीं उनका भी सुहाग गुजरा था तो वह भी इस मामले में अपने स्तर से लिखी होंगी। और इस घटना के बाद धनबाद जेल में जितने भी जो नामचीन कैदी या फिर जो बड़े लोग मौजूद हैं या फिर धनबाद जेल से ही अभी जो तत्कालीन विधायक संजीव सिंह थे, उनका अभी रिम्स में इलाज चल रहा है। तो ये तमाम लोग भी अब कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर होंगे कि जेल में अगर इस तरह की वारदात हो सकती है तो यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। फिलहाल जो जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, तब जाके कई तरह के मामले आएंगे सामने में। जी नवीन। बिल्कुल राजकुमार, आपने वायरल ऑडियो का जिक्र किया। जब से गुर्गे की ओर से जिम्मेदारी ली गई है उसके बाद से एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। राजकुमार, अमन सिंह की जेल में हत्या हो जाती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर कि आमतौर पर जो हत्याएं सड़क पर अपराधियों द्वारा देखने को मिलती थी वो अब जेल में हो रही है और उस जेल में जहां पर एक एक चीज पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, वहां पर हथियार कैसे पहुंचे, ये तमाम चीजें भी सवालों के घेरे में है। लेकिन जो आपने वायरल ऑडियो का जो जिक्र किया है, कहीं ना कहीं इस अपराधी की मंशा ये है कि इस घटना के जरिए अपना खौफ बनाया जाए क्षेत्र में। जिस तरह से जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें आशीष रंजन ने कहा है कि वह व्यापारियों से रंगदारी नहीं मांगेगा, लेकिन कोयले के सामने जो आएगा उसे वह छोड़ेगा नहीं।
उसने यह भी कहा कि उसके लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होता है या कोई बुरा करने की सोचता है तो वह भी उसे नहीं छोड़ेगा। तो उसने एक अपनी धमक बनाने की कोशिश की है और वह नन्हे हत्याकांड मामले में ही धनबाद में जब वह घटना हुई थी उस समय से ही वह फरार चल रहा है। और कई जो रंगदारी के केसेस डॉक्टर समीर के साथ रंगदारी की घटना हुई थी जिसमें अमन सिंह का नाम आया था, तो उस मामले में भी आशीष रंजन का नाम आया था। इसके अलावा कई अन्य जो घटनाएं कोयलांचल में हुई है इसके पूर्व रंगदारी को लेकर, उसमें अमन सिंह के साथ हमेशा आशीष रंजन का नाम आता रहा है। हम अगर बात कर ले धनबाद जेल में सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर बिल्कुल 172 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चारों तरफ निगरानी की जाती है। इसके अलावा 4 मेटल डिटेक्टर हैं जो कि वहां पर स्कैन करके चीजें अंदर जाती हैं। एक कैदी को घर का खाना मंगाना बहुत मुश्किल है, तो नशे की पुड़िया कैसे वहां पहुंच जाती है, चम्मच धारनुमा कैसे पहुंच जाता है, लाइट बल्ब जो है वो कैसे पहुंच जाता है, इसके अलावा परफ्यूम की बोतलें कैसे पहुंच जाती हैं, ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में पहले भी रही है। मैं जो 1 सप्ताह पहले वहां पर निरीक्षण हुआ था, तो ये असलहा वहां पर कैसे पहुंचा, यह सवाल जो है अमन के पिता ने भी उठाया है कि जेल के अंदर अगर असलहा पहुंचता है तो कहीं ना कहीं इसमें जेल कर्मी जो है वो अथवा जो इसके सिपाही हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहे होंगे। इस मामले में भी पड़ताल होनी चाहिए और जो भी बड़े अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस मुद्दे पर और इस तथ्य पर उन्हें विचार करना चाहिए, इस तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जेल में वो असलहा पहुंचा, कैसे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह कि अभी तक अपराधी के द्वारा जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया वह हथियार जब्त नहीं हो पाया है। यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी और कहीं ना कहीं जो ऑडियो वायरल है उसमें जिक्र हुआ है कि वह हथियार अब बाहर भी हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को पुलिस को देखना होगा कि ऐसे जो संदिग्ध गाड़ियां जो उसमें घुसी होंगी या फिर जो लोग संदिग्ध उसमें गए होंगे उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई, और अगर जांच पड़ताल की गई होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। नहीं, हाँ बिल्कुल राजकुमार, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए जिस तरीके से ये घटना घटी है। निश्चित रूप से जो जांच की कड़ियां हैं उसको जोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना पुलिस को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी है अपने आप में कई तरह के सवाल को जन्म दिया है इस घटना ने। बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।